नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। आज एक बार फिर हम हाजिर हैं वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में एक नए और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारी केंद्र सरकार देश को तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का दावा कर रही है, लेकिन इन दावों में कितना दम है, इसका पता आपको देश के हीरा उद्योग से जुड़ी खबरों को सुनकर चल जाएगा। आज हमारे देश का हीरा उद्योग डूब रहा है, आखिर क्यों, इसकी क्या वजह है? इन सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केबीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल, जो इन सब मुद्दों को बारीकी से आपको समझाएंगे। हाँ सर, बताइए हमारे देश का हीरा उद्योग क्यों डूब रहा है? शिवानी, हीरा उद्योग को समझने के पहले आप ये समझ लीजिए कि हीरा उद्योग है क्या। हीरा उद्योग के बारे में हम आपको बताएं कि पूरी दुनिया का जो हीरा उद्योग का व्यापार है 290 बिलियन डॉलर का है, 290 बिलियन डॉलर का, जिसमें दो तरह के हीरा उद्योग है। एक तो नेचुरल, प्राकृतिक जिसे कहते हैं, दूसरा कृत्रिम जिसे आर्टिफिशियल डायमंड कहते हैं। इसमें आर्टिफिशियल डायमंड का हिस्सा 70% है और जो प्राकृतिक हीरा है जिसकी ज़्यादा कीमत होती है, जो महंगा होता है, जो ज़्यादा जो बहुत कम उत्पादन दुनिया में होता है, उसका 30% हिस्सा होता है। यानी अगर बात करें तो लगभग 85-90 बिलियन डॉलर प्राकृतिक हीरे का उद्योग है और बाकी का अगर आप बात करें तो 190 बिलियन डॉलर आर्टिफिशियल डायमंड का। अब आते हैं कि देश का हीरा उद्योग। हम आपको बताएं कि प्राकृतिक हीरा उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भारत है। पूरी दुनिया का 80 से 90% हीरे का व्यापार, हीरा का उद्योग जो प्राकृतिक हीरा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, भारत इसका उत्पादक देश है, भारत इसका निर्यातक है। और इस भारत में भी गुजरात का सूरत जो पूरी दुनिया में हीरा उद्योग के लिए जाना जाता है। और अब आते हैं कि हीरा उद्योग में आखिर स्थिति आज है क्या। मैं आपको बताऊं कि इस हीरा उद्योग में खाली सूरत की मैं बात करूं तो 8 लाख कर्मचारी काम करते हैं, 8 लाख। तो औसतन देखें तो 35 से 40 लाख लोग का पेट इस उद्योग से चलता है। लेकिन आज इस हीरा उद्योग की हालत बहुत ख़राब है, बेहद ख़राब। इसके दो कारण हैं। अच्छा, ख़राब की हालत क्या, पहले मैं ये बता देता हूँ। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपको समझ आएगा शिवानी। ये सूरत में जो हीरा उद्योग की बनाने वाली कंपनी, हीरा से जुड़ी कंपनियाँ, इसमें से एक वन ऑफ द बिगेस्ट एक बड़ी कंपनी का नाम है किरण जेम्स मतलब जवाहरात। किरण जेम्स का नाम देश की जानी मानी कंपनी में से एक है जी। उसमें 50,000 कर्मचारी काम करते हैं, 50,000 कर्मचारी काम करते हैं। आप अडानी, अंबानी, टाटा सबका नाम सुनते हैं, लोगों का नाम नहीं सुनते हैं। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में हीरा उद्योग की कंपनी का बहुत बड़ा रोल है और सबसे ज़्यादा 90% निर्यात भारत से होता है। तो विदेशी जो डॉलर का पैसा है ये इस उद्योग से भारत को मिलता है, जिससे हमारा देश एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो घाटा है, डिफिसिट है ना, इसको मेकअप कर पाता काफ़ी हद तक। अब आप सुन लीजिए क्या स्थिति। किरण जेम्स की हालत ये है कि इसने, कल की ही बात है, अपने 50,000 कर्मचारियों को 17 दिनों के लिए अनिवार्य छुट्टी पे भेज दिया कि आपको छुट्टी लेनी ही पड़ेगी, और कंपनी को उसने बंद कर दिया 17 दिन के लिए। इसका कारण क्या? उसके पास काम ही नहीं है, ऑर्डर ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है। अब जब डिमांड नहीं है तो कंपनी चलेगी कैसे? तो ऐसे खाली इसका नहीं है, किरण जेम्स का नहीं है, पूरे देश के हीरा उद्योग का यही हालत है, पूरे देश का हीरा उद्योग की हालत, जिसके कारण भारत अभी एक्सपोर्ट कर नहीं पाएगा, भारत से विदेशी मनी आएगी नहीं, तो भारत का विदेशी व्यापार का घाटा भी और अधिक बढ़ जाएगा। दूसरा, 8 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। भारत में ऐसे ही बेरोजगारी बहुत है, तो 8 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जिसका शिकार लगभग एक परिवार में अगर आप 4 या 5 आदमी को जोड़ते हैं तो 40 लाख लोग भूखे मरेंगे। इसका कारण क्या है? कारण 2 है। दूसरा कि भारत ने हीरा उद्योग के लिए, भारत सरकार ने कोई मजबूत नीति नहीं बनाई है कि ताकि इस उद्योग को कोई सुरक्षा मिले। उधर चाइना बहुत एग्रेसिव पॉलिसी से काम कर रहा है।
हालांकि उसकी क्वालिटी हमारे हीरो की तुलना में अच्छी नहीं है, काफ़ी कमज़ोर है। आर्टिफिशियल डायमंड आप जानते होंगे। हमारा हीरा अगर 100 रुपये का है तो औसतन माना जाता है कि उसी पैरेलल क्वालिटी का, थोड़ा कम अच्छी क्वालिटी का चाइनीज हीरे का दाम 20 रुपये है, यानी ओनली 20 रुपये। तो इसके कारण हमारा हीरे की डिमांड दुनिया में कम हो रही है। हम हमारा देश कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करता था? सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारा हीरा अमेरिका में होता था, दूसरा सबसे ज़्यादा रसिया में होता था, यूरोपियन कंट्री में भी जाता था, साउथ अफ्रीकन कंट्री में काफ़ी कम जाता था। तो ये मजबूत सबसे ज़्यादा USA, यूरोपियन कंट्रीज एंड रसिया, ये बहुत बड़े हमारे हीरे के इम्पोर्टर थे, आयात होता था इसमें। लेकिन आपको ये पता है कि भारत में हीरा मतलब ज़मीन से खोदा नहीं जाता, बहुत कम मात्रा में। हमारा देश बाहर के देशों से कच्चा हीरा जो होता है ना, प्राकृतिक हीरा जो खदानों से निकलता है, वो आयात करता है। उसका यहाँ पे फिनिश किया जाता है और उसको तैयार किया जाता है, हीरो को चमका के उसमें से चमकदार हीरा निकाला जाता है, उसको तराशा जाता है। इसी का उद्योग भारत में है। तो इसमें बहुत बड़ा मार्जिन है, गैप, अच्छी प्रॉफिट, काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये। अब हुआ क्या कि पहले ये भी समझिए, हीरा उद्योगों में काम कौन लोग करते हैं, कारीगर कहाँ से आते हैं? ये आप सुनिए, सबसे ज़्यादा कारीगर उड़ीसा से, बंगाल, बिहार और झारखंड, इन 4 राज्यों के कारीगर इस सूरत के हीरा उद्योग में काम करते हैं। और बड़े इनके तरासे हुए हीरे की मांग पूरी दुनिया में है। लेकिन अब क्या हो गया दुनिया में आर्थिक मंदी है। अमेरिका भी आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, रशिया के में तो युद्ध चल रहा है, आप जानते ही होंगे। यूरोप में भी इसका असर देखा जा रहा है। उधर आप देखिए, इधर इजराइल का और इसका युद्ध भी चल रहा है, तो आर्थिक मंदी का दौर है। तो अब जो मंदी आई है तो लोगों ने क्या किया, अमेरिका वाले लोगों ने क्या किया कि कम पैसे में हीरे लेने शुरू कर दिया। तो कम पैसे का हीरा तो चाइनीज हीरा होगा, और चाइनीज हीरा हो तो उन्होंने वो खरीदना शुरू कर दिया। तो हमारा हीरे का व्यापार, डिमांड पिछले 6 महीने 1 साल की स्थिति ये है कि डिमांड घट गई है। आपको ये सुनकर आश्चर्य लगेगा कि पहले जितना हीरा यहाँ से एक्सपोर्ट होता था उसका 82% डाउन हो गया। 82% डाउन, यानी 100 रुपये का अगर हीरा एक्सपोर्ट होता था, अभी मात्र 18 रुपये का हो रहा है। तो ये समझिए किसी भी कंपनी का बेसिक खर्चा भी नहीं निकल सकता। अगर आप डेली 100 रुपये का माल बेच रहे थे या डेली 1 लाख का माल बेच रहे तो आज 18,000 का माल बेचेंगे तो आपका बेसिक खर्चा भी नहीं निकलेगा। तो कंपनियों ने मजबूर होकर फैक्ट्री को बंद कर दिया है और धीरे धीरे सबको छुट्टियों पर भेज रही है। किरण जेम्स ने 17 दिन की छुट्टी दी है। अगर अच्छा फिर ऑर्डर नहीं मिला तो हो सकता है वो छुट्टी को एक्सटेंड भी कर दे। अब आप सोचिए कि किरण जो जेम्स की जो कंपनी के मालिक है, उन तो अरबपति खरबपति है, उनको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वर्कर तो भूखे मर जाएंगे, कारीगर तो भूखे मर जाएंगे। तो आज किरण जेम्स का मैंने उदाहरण दिया, आज प्राय सारी कंपनियों का वो हाल हो गया है। तो अब मार्केट की स्थिति हीरा का क्या हो गया कि दाम घट गए, बिक्री नहीं है, दाम काफ़ी घट गए। जो पहले 1 लाख का हीरा था वो अभी मार्केट में उसका भाव 30,000 रुपया हो गया। मान ली मार्केट प्राइस 70% डाउन हो गया, तो 30 रुपये डाउन हो गया, जिसके कारण सब लोगों को घाटा भी लग रहा है। तो जो आदमी पहले 40 या 50 रुपये का खरीद के 100 में बेच रही थी जो कंपनी, तो वो उसको माल को 30 में बेच रहा, तो कोई कंपनी बनाएगी ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है बनाने का। तो मार्केट में जो पहले का प्रोडक्शन है दाम घट गया, डिमांड नहीं है। और तीसरा, चाइना उसको कड़ी टक्कर दे रहा, सस्ते में हीरा दे रहा। लोग समझते हैं छोड़ो, टॉप क्वालिटी का नहीं, सेकंड क्वालिटी का लेके काम चला लेते हैं, पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, जनरली का लोग करते ही है ना, नहीं लेंगे तो दूसरा तो सस्ता लेंगे। तो इसकी हालत ये है कि आज हमारा हीरा उद्योग एकदम डूबने के कगार पर है। और सबसे दुख की बात है कि सरकार इस सब को ध्यान नहीं दे रही है। सूरत से और गुजरात, और आप बात सुन, आपको ध्यान होगा कि मोदी सरकार गुजरात मॉडल का दावा करती है जी। और गौर करने की बात है कि सूरत भी गुजरात का ही हिस्सा है। आज सूरत का हीरा उद्योग डूब गया तो भारत का बजट घाटा तो घटेगा ही, गुजरात भी काफ़ी कमज़ोर होगा और देश में बेरोजगारी जितनी है उसे कई गुना और बढ़ जाएगी। हाँ शिवानी। अच्छा सर बताइए, ऐसी हालत में क्या हमारा देश तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है या नहीं? देखिए शिवानी, भारत अभी 5वीं शक्ति है
जी। लेकिन कैपिटा इनकम जो प्रति व्यक्ति आय की बात करें, जो रियलिटी है, उसके हिसाब से भारत बहुत पीछे है। भारत की आबादी 140 करोड़ है, लेकिन हमसे जो आगे हैं, उसके उस देश जो आगे हैं उसकी आबादी 15, 20, 25 करोड़ है। तो प्रति व्यक्ति आय भारत बहुत पीछे है। तो हाँ, तो उस हिसाब से ठीक है, हम दावा करते हैं 5वीं आर्थिक शक्ति है, तो टर्नओवर के हिसाब से आप मान लीजिए। लेकिन अब तीसरी आर्थिक शक्ति बनने का जहाँ तक बात है, जहाँ जो पहले के उद्योग है वही नहीं टिक पा रहे हैं, उनकी रक्षा ही नहीं हो रही है, तो नया उद्योग, नया धंधा, नया व्यापार कैसे बढ़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार दावा करे, लेकिन सरकार ने कोई भी ऐसी योजना या कोई भी ऐसा प्रोजेक्शन नहीं दिया है कि हम किस तरह देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो बात नहीं कि मोदी सरकार दावा तो कर रही है, लेकिन इन दावों पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। धन्यवाद सर, देश के हीरा उद्योग से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो दर्शक, आपसे भी लेते हैं विदा, फिर हम मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ हमारे कार्यक्रम वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में। नमस्कार दर्शकों, शुक्रिया, सब बाखैर।